माले मुफ्त दिले बेरहम, चलता रहा यूं ही तो ना इधर के और ना उधर के रहोगे सनम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार मुफ्त का माल लगातार लुटा रही है और यह सिलसिला जारी रहा तो राज्य बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। जी नहीं, ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता ये आरोप लगा रही है। उदय इंडिया तो सिर्फ एक माध्यम है जो जनता की इस राय को आपके पास तक पहुंचा रहा है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले उदय इंडिया की टीम ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया, आम जनता से बात की, चाय की टपरियां, पान के खोखे पर बैठे लोगों से उनकी राय जानी और इस चुनावी यात्रा का नतीजा ये निकला कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत लोकप्रिय हैं। उनके टक्कर का राज्य में कोई और चेहरा नहीं है। इसके बावजूद राज्य की 40% जनता, जिसमें से अधिकांश पढ़े लिखे युवा लोग, शहरी अंचल में रहने वाले लोग और सरकारी कर्मचारी हैं, वो सभी बघेल सरकार से बेहद नाराज़ हैं। जब उदय इंडिया ने छत्तीसगढ़ के लोगों से बात की तो वहाँ के युवा और पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को निकम्मा बना रही है। वो राज्य की जनता को सक्षम बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का काम नहीं कर रही है। दरअसल इन लोगों का विरोध बघेल सरकार की फ्री बी स्कीम्स को लेकर था। लोगों का मानना है कि सरकार जनता की भलाई के लिए वेलफेयर स्कीम चलाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य में इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन ऐसी स्कीमें जो लोगों को मेहनत ना करने की प्रेरणा दें, वो उचित नहीं है। आम जनता का कहना है कि बघेल सरकार द्वारा कई उपभोक्ता वस्तुओं को लोगों को फ्री में देने के कारण अब छत्तीसगढ़ के लोगों में काम करने के प्रति उत्साह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोगों ने याद दिलाया कि राज्य में पहले भी जब भाजपा की सरकार थी तब भी बस्तर और दूसरे क्षेत्रों में आदिवासियों को मुफ्त राशन दिया जाता था, लेकिन इसके साथ ही आदिवासी कला संस्कृति को बचाए रखने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थीं, जिसके जरिए ग्रामीण और आदिवासी लोग स्वावलंबी हो रहे थे, अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे, उनकी आय भी बढ़ रही थी। लेकिन अब बघेल सरकार ने इतनी फ्री स्कीमें जारी कर रखी हैं कि अब लोग धीरे धीरे खेती करना, काम पर जाना, लघु उद्योग स्थापित करना, आदिवासी कलाएं और उत्पाद तैयार करना जैसे कामों से जी चुराने लगे हैं। आम लोगों का कहना है कि अगर बघेल सरकार छत्तीसगढ़ को उन्नत राज्य की श्रेणी में लाना चाहती है तो उसे छत्तीसगढ़ में दीर्घकालिक विकास की योजनाओं पर काम करना होगा, प्राइवेट और सरकारी उद्योग स्थापित करने होंगे, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए स्कीमें चलाई जानी होंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के पास युवाओं के लिए रोजगार के अवसर दिलाने के लिए कोई योजना मौजूद ही नहीं है। खनिज पदार्थों से भरपूर छत्तीसगढ़ होने के बावजूद भी इन दिनों इस राज्य में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये रिफ्लेक्ट करती है वहाँ की आम आबादी पे। जब हमने बहुत से सरकारी कर्मचारियों से भी उनका मंतव्य जानना चाहा, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के भी लोग थे, तो वो लोग बघेल सरकार से बेहद नाराज़ दिखाई दिए। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को कोई ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं हुई है, महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, कई प्रमोशन भी बाकी हैं। लेकिन इन सरकारी कर्मचारियों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक वोट बैंक के रूप में प्रेशर डाल सके। इसकी वजह से बघेल सरकार का ध्यान इन लोगों पर नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की नाराज़गी का प्रभाव सरकारी कामकाज पर बहुत नकारात्मक पड़ रहा है। कर्मचारी खुद को इग्नोर समझने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के मध्य वर्ग का भी मानना है कि बघेल सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए पॉपुलिस्ट स्कीमें चला रही हैं, लेकिन इससे जनता का दीर्घकालिक हित कैसे सधेगा, इस पर सीएम बघेल का कोई ध्यान है ही नहीं। उदय इंडिया ने जब रायपुर नॉर्थ की एक महिला पुलिस कर्मचारी से बात की तो उन्होंने बेहद नाराज़गी दिखाते हुए कहा कि पिछले 15 दिनों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर दिन नए नए चुनावी वादे करते हैं, आते हैं, रैलियाँ करते हैं। अरे भाई, अगर इन लोगों को जनता की इतनी ही चिंता थी तो पिछले 5 सालों में इन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया? आखिर क्यों चुनाव से चंद दिन पहले नए नए वादे किए जा रहे हैं? इस पुलिस कर्मचारी ने भी बताया कि अब कांग्रेस कह रही है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो किसान को और फ़ायदा पहुंचाया जाएगा और नहीं आती है तो किसानों का नुकसान होगा। क्या ये किसानों की ब्लैकमेलिंग नहीं है? जो केंद्र सरकार की ओर से घोषणा होता है एमएसपी का, उसके ऊपर 600 रुपया छत्तीसगढ़ रुपया, 600 रुपया ज़्यादा इनपुट सब्सिडी। अगर केंद्र सरकार की ओर से 2500 है तो यहाँ 600 रुपया उस पर उसको और ऐड कीजिएगा। अगर 3000 है तो 3400 होगा। तो यही आज के मुताबिक
आज जो 2023-24 की ये जो केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई है वो 2200 रुपये प्रति क्विंटल की है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि 2800। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वाजपेयी सरकार के शासनकाल में हुई थी। 1 नवंबर को स्थापना दिवस है। इसी दिन छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और उत्तराखंड की स्थापना भी हुई थी, जो कि जनजातीय बहुल इलाके हैं। इन्हें देखते हुए वाजपेयी सरकार ने केंद्र में विशेष तौर पे आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था, जिसमें आदिवासियों के विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट, जनजातीय एकलव्य स्कूल, आदिवासी हॉस्टल जैसे कदम उठाए गए थे। यह सब वाजपेयी सरकार ने किया था, जिससे आदिवासी क्षेत्र की बुनियादें मजबूत हो रही थी, जनता स्वावलंबी बन रही थी। लेकिन कांग्रेस की बघेल सरकार की नीतियां छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को खोखला करने में लगी हुई हैं। उदाहरण के तौर पे बघेल सरकार ने धान का समर्थन मूल्य देश में सबसे ज़्यादा दिया है, लेकिन इसका फ़ायदा छोटे किसानों को नहीं हो रहा है, बल्कि बड़ी जोत के किसान और ज़मींदार और बड़ी कंपनियां को हो रहा है, जिन्होंने छोटे किसानों की ज़मीनें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर ले ली हैं और छोटे किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि कांग्रेस दावा करती है कि समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला छोटे किसानों को भी फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स समर्थन मूल्य का लाभ छोटे किसानों तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, जिससे छोटे किसानों में असंतोष है। यानी बघेल सरकार की जिन स्कीमों को छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर किसानों के लिए फ़ायदेमंद बताया जा रहा है, उसका फ़ायदा निचले स्तर तक पहुँच ही नहीं रहा है। बघेल सरकार से युवा लोग भी इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि पिछले 5 साल में बघेल सरकार ने 2 बार सरकारी भर्तियां निकाली, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें कैंसिल कर दिया। ऐसे में वो युवा जिनकी उम्र नौकरी के लिए समाप्त हो रही हो, यानी कि वो एज पर है, वो बेहद नाराज़ हैं, क्योंकि जब अगर भर्तियां दोबारा निकलेंगी तब तक उनके लिए नौकरी की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी होगी। तो क्या बघेल सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ सरकारी खैरात पर आधारित देखना चाहती है? क्या छत्तीसगढ़ के युवा नौकरी के लिए तरसते रह जाएंगे? छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों से शिक्षक, पुलिस, नर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल, फॉरेस्ट विभाग में भर्तियां निकली ही नहीं हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया गया है, जिसका नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग धंधे लग रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर जैसे पदों पर काम करने के लिए छत्तीसगढ़ के युवा मिल ही नहीं रहे हैं। वहाँ पर दूसरे राज्यों के लोग आके काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार बैठे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में लागू हो ही नहीं रही हैं, क्योंकि विकास योजनाओं का पैसा लोक लुभावन स्कीमों में, फ्री बीज में खर्च हो रहा है, लेकिन उससे राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जनता की ये नाराज़गी बघेल सरकार को भारी पड़ सकती है। भले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में अपनी जीत तय मान रहे हैं, लेकिन ऐन समय में पासा पलट सकता है। तो ये था छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों का हाल, जहाँ पे जल्दी ही वोट डाले जाएंगे। उदय इंडिया पर हम आपको इसी प्रकार 5 राज्यों की जनता का मूड बताते रहेंगे। जिसे जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई न भूलें। जय हिंद, जय भारत।